अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट की एक और नशिस्त के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी और आज भी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसके बारे में हर दौर में मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ, हर दौर में मुख्तलिफ रविशात, हर दौर में मुख्तलिफ तज्ज़ियात, हर दौर में मुख्तलिफ तबसरे हमें सुनने को मिले और उसका रिजल्ट भी, उसकी आउटपुट भी, उसके नताइज भी हर दौर में मुख्तलिफ रही है। और इसमें तब्दीली क्यों आती रही है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय क्यों रखते हैं और इसके साथ साथ मुंसलिक वो लोग जो कि अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करते हैं उनकी भी एक अलग नौइयत है, उस पर भी एक बड़ी गहराई के साथ बात की जा सकती है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल फ्लरिश करती दिख रही है और अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्रिप्टो की इंडस्ट्री हो गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग की इंडस्ट्री हो गई, स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री हो गई, गोल्ड की मार्केट की काफी इस वक्त ट्रेंडिंग पे चल रही है, दिन ब दिन हमें प्राइस ऊपर जाती हुई दिखती है और साथ ही साथ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री। हमारे साथ इस वक्त इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक अहम शख्सियत मौजूद है, उज़ैरुल हक लोधी साहब, जो कि बड़े एक्सपर्ट हैं इन तमाम तर मुआशी हालात पर तबसरा करने के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जरा इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंडिंग पर है, कौन सी इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ज्यादा राइज एंड फॉल पर मुश्तमिल हो सकता है। उधर लोग सब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एंड सबसे पहले तो कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में जिक्र किया, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप आई थिंक देखिए। इन्वेस्टमेंट का जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो जगह आपको सेफ एंड सिक्योर लगे। अब क्रिप्टो के बारे में आपने बात की, तो क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो अभी थोड़ी वॉलेटाइल है और रिसेंटली आपने देखा कि मार्केट में क्रैशेस भी लोगों ने देखे। आपने गोल्ड के बारे में भी बात की। आई थिंक गोल्ड का जो इस टाइम रेट जा चुका है दैट इज द हाईएस्ट वी हैव एवर सीन इन पाकिस्तान। फिर आपने बात की रियल एस्टेट के हवाले से, तो आई थिंक सिंस 1985 पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें रियल एस्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिधर सारा का सारा पैसा डंप होना शुरू हो गया और आप रियल एस्टेट में सिर्फ सब्र करें और हर बंदे को प्रॉफिट होना शुरू हो गया। पिछले कुछ दिनों में हमने थोड़ी सी रिसेशन देखी, बट अब इस टाइम मार्केट हमारी बहुत बेहतरी की तरफ है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और एक बात को खास जहन में रखते हुए, वो ये कि रियल एस्टेट अगर पाकिस्तान के अंदर है तो सिर्फ अथॉरिटी है मेरे नज़दीक। तो मेरा ख्याल है अथॉरिटीज के साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। So obviously this is the I think एक ऐसा क्लू पॉइंट है जिससे चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि रियल एस्टेट के हवाले से जो इस इंडस्ट्री में की गई इन्वेस्टमेंट एक ज़र्रा बराबर भी आपको लाजमी इन फ्यूचर जैसे दिन गुजरते जाएंगे उसका प्रॉफिट रेशो बढ़ती ही जाएगी। तो आपके जहन में इस वक्त सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट ज़ेरे गर्दिश आता है? सो एक्चुअली जो सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरे जहन में आता है वो अभी मालनाइन पे है। वेरी फ्रैंक, यानी कि जो लैंड है वो सीडीए की तरफ से है, जो उसके ऊपर डेवलपमेंट, ट्रांसफर रिकॉर्ड, सिक्योरिटी वो सारी डीएचए मैनेज कर रहे हैं। और इस टाइम आप यकीन करें उधर तकरीबन 13 डेवलपर्स दिन और रात काम कर रहे हैं। तो मेरे जहन में तो मालनाइन पे भी है। 13 डेवलपर्स मुश्तरका तौर पर इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और सरगर्म अमल है और ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो तेजी से और गारंटी के साथ बेहतरीन होने वाली है। मार्गन केव चूंकि ऑब्वियसली आपने तस्करा किया, इससे कबल भी हमने नशिस्त में गुफ्तगू की और इसके अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इसका तस्करा इस वक्त ज़ुबान से नियाम है और ट्रेंडिंग पे जा रहा है और सबकी तवज्जो का मरकज़ भी बनी हुई है, क्योंकि एक तो प्राइम लोकेशन पे है, फिर उसमें मौजूद एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो मैं चाहता हूँ एमिनिटीज़ पे अगर आप तफसीली हमें ज़रा बताएं ऑडियंस को, कौन सी फैसिलिटीज उसमें मौजूद हैं एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही है? So I'll start with the connections. I'll go towards the amenities. और फिर जो आपने बात की कि ये क्यों हर बंदे की जुबान पे है, तो उसके बाद की बात करेंगे। So basically मागना एनक्लेव की 3 एंट्रेंसेस हैं इस टाइम। एक कुरी रोड वाली साइड से, जो कुरी रोड जो है वो एक्सपैंड हो रही है, फिर दूसरी इसकी जो एंट्रेंस है वो NIH के बिल्कुल साथ से बन रही है। जो ME2 उसका सेक्टर है मागना एनक्लेव का, वहाँ से जाकर वो निकलेगी।
اور پھر جو تیسری انٹرنس ہے وہ سب سے کمال ہے, وہ سری نگر ہائی وے سے نکلے گی اور راول ڈیم کے ساتھ سے ہوتے ہوئے اس خوبصورت پروجیکٹ کو ٹچ کرے گی. سو ان 3 انٹرنسز کی وجہ سے یہ پروجیکٹ بالکل مرکز کے درمیان میں آ جاتا ہے, یعنی کہ اگر آپ نے سرینا پہنچنا ہے تو آپ 5 منٹ کے اندر پہنچ سکیں گے. اگر آپ نے ایمینٹیز کی بات کی تو ادھر لیک ڈسٹرکٹ ہے تقریباً 434 کنال کے اوپر. سی ڈی اے کے ڈی ایچ اے کے کسی بھی سیکٹر میں اتنا بڑا لیک ڈسٹرکٹ نہیں ہے. اور آپ امیجن کریں کہ آپ اس لیک کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے 1200 کنال کے اوپر بوٹینیکل گارڈنز اور مارکلا کی پہاڑیوں پہ, وہ کیا خوبصورت منظر ہو. اس کے علاوہ جو ہر بندے کی زبان والی بات آپ اس کے علاوہ ادھر جیکرینڈا کلب جو کہ اور جو ہمارا اسلام آباد کلب کے لیول پہ بن رہا ہے, ادھر بہت ہی ہائی اینڈ سکولز, مساجد اور ہاسپٹلس بھی بن رہی ہیں. ایمینٹیز کے علاوہ ادھر جو انفراسٹرکچر ہے اس کا بہت خاص خیال رکھا گیا ہے. ادھر ایک پوری رنگ روڈ اس سیکٹر کے اندر بن رہی ہے جو اس سیکٹر کو کور کر رہی ہے, بیکاز یہ سیکٹر 10,000 کنال کے اوپر ہے. اور مختلف قسم کی پاور ایونیوز اس کے درمیان میں بن رہی ہیں جو اس پورے سیکٹر کو آپس میں کنیکٹ کرنے میں بہت ہیلپ کریں گی. ہر بندے کی زبان پہ پتہ کیوں ہے, راز بتاؤں آپ کو, جو 5 مرلے کا پلاٹ 7 مہینے پہلے لانچ ہوا تھا نا, اس ٹائم اس پہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ ہو گئے. اچھا. جو 10 مرلے کا پلاٹ لانچ ہوا تھا نا, اس پہ اس ٹائم 40 سے 45 لاکھ روپیہ ہونے صرف 7 مہینے کے اندر. اور جو کینال کا پلاٹ ہے نا, اول تو بھی خیر وہ اویلیبل ہی نہیں ہو رہا مارکیٹ میں ہمارے پاس, مگر جو ہمیں مطلب جنرل پلاٹ ہے اس کی 7 سے 8 ملین, اور جو کارنر ہے اس کی 1 کروڑ روپے یعنی 10 ملین پروفٹ کی آفر آ رہی ہے. اس وجہ سے یہ ہر بندے کی زبان obviously ہوگا, بنتا بھی ہے. اچھا لودھی صاحب, مختصراً ایک عام آدمی جس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, تھوڑا مختصراً آپ جنریکلی ذرا ڈاؤن پیمنٹ پلان بھی اس کا ذرا بتا دیں, کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں اپنے انویسٹمنٹ کو فیوچر کے لیے بہترین بنانے کے لیے. سو آئی تھنک کہ جو پاس میں ان کی لانچنگ ہوئی تھی اس میں کافی لوگ مستفید ہوئے. ان حالات میں ایسی پوزیشن میں ایسی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اتنا بڑا فون کھڑا ہونا اٹس کلوز ٹو امپاسبل. جیسے میں نے کہا کہ ادھر ڈیولپمنٹ کی انتہا ہو گئی ہے. ہم نے سر کراچی, فیصل آباد ہر جگہ کام کی ہے, ہر ڈیولپر کے ساتھ کام کی ہے, مگر ہم نے اتنی تیز ڈیولپمنٹ ٹو بی ویری آنیسٹ کبھی نہیں دیکھی. نیو بکنگ چل رہی ہے, آپ 20,000 روپیز کی اپلیکیشن اپنی ڈال سکتے ہیں, آن لائن بھی ڈال سکتے ہیں, مارکیٹ پلیس کے آفس میں جا کے بھی ڈال سکتے ہیں. 20,000 صرف 20,000. اور وہ آپ یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں, مطلب ہے کہ آپ کی ایک ایپلیکیشن بھی نکل آئی تو مطلب ہے کہ آپ کے وہ بڑا بہترین وہ ہے. اور ابھی جو پرائسنگ بھی رکھی گئی ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہے, اور یہ چیز اس کی ریلائبلٹی کو مزید زیادہ انہینس کر رہی ہے اوبیسلی. اور ساتھ ٹی ایچ اے کا نام جوڑا ہوا تو اس سے زیادہ قابل اعتماد چیز کیا ہو سکتی ہے گائز. ویل پلاٹس کٹنگ کی اگر ہم بات کریں مختصر, وہ بھی ذرا بتا دیجیے کون سی پلاٹس کٹنگ اس وقت اویلیبل ہے. سر مارکیٹ پلیئر پہ اس ٹائم 5 مرلے کا پلاٹ بھی اویلیبل ہے, یعنی کہ 10 مرلے کا پلاٹ بھی اویلیبل ہے, اور 1 کنال کی کٹنگ بھی ریزیڈینشیل اویلیبل ہے. ابھی جو ریسنٹ بہت زبردست اقدام لیا ڈی ایچ اے نے, وہ انہوں نے 133 اسکوائر یارڈس کے کمرشل پلاٹس اور 266 اسکوائر یارڈس کے کمرشل پلاٹس بھی اس جو یہ ابھی ریسنٹ لانچنگ ہوئی ہے جس کی بیلٹنگ ہونی ہے اس میں لانچ کی. صحیح لودھی صاحب, آپ نے بالکل بہترین انداز میں جو ہے اس چیز کو کلیریفائی بھی کیا ہے. اور آبویسلی آلریڈی اتنی اس کی اٹریکشن بڑھ چکی ہے مارکیٹ میں کہ میرے خیال سے ایک ایسا پروجیکٹ ہے کیپٹل آف پاکستان فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ جس کے لیے آپ کو خاص پروموشنل ویڈیوز کی یا خاص کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی آٹومیٹیکلی عوام اس کی طرف چلتی آ رہی ہے. اب میں کچھ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ریپڈ فائر ایک سیگمنٹ کر لیا جائے جو کہ عوام کی انفارمیشن میں مزید اضافہ کرے گا. اوبیسلی اوور آل پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرنٹ سٹیز کو کنکلوڈ کر کے, لاہور, کراچی, ملتان, فیصل آباد, کیپٹل آف پاکستان, اس وقت ہر جگہ پہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے. چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اوبیسلی آبادی کے تناسب سے جو موجودہ زمین ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, اور اسی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں
मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की सूरत में हमें एक मुख्तलिफ एक क्राइटेरिया बनता हुआ दिखता है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा आपने मार्गला एनक्लेव की सूरत में किया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर बहुत सारे बड़े शहर, इन सबको मिलाकर अगर बात करूं और पूछूं आपसे तो आप का तज्जिया क्या कहता है कि कौन से शहर में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रॉफिट के हवाले से हो सकती है? So देखिए, without doubt, in this whole world, Islamabad is the third most beautiful city. And being the capital, I think Islamabad is the best investment. For For profit in investment, future, yeah. confirm. मोहर लगा. अच्छा, मार्गला एनक्लेव की आपने बात की, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंडिंग पे यही चल रहा है। If you compare it with different sectors of CDA, like if you compare it with I8 or F6 or these sectors, I think ये prices move है. इसमें किसी किस्म को रेड फ्लैग तो नहीं? No, not at all. CDA and DHA red flags. ये बात गुंजाइश बचती क्या है। बचता है उसमें? फिर भी कुछ लोगों को खदशा होता है ना, क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी होता है, देखिए, once क्योंकि इससे कबल कुछ सोसाइटीज ऐसी मार्केट में थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहां पर लोगों का एतमाद जरा खराब हुआ, लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी आई हैं DHA CDA की सूरत में जिससे एतमाद फिर से बहाल हुआ। And I absolutely agree with you. So I always suggest that you work with authorities only, because after 2005's Act, authority को कोई भी NOC लेने की जरूरत नहीं. That builds credibility. Credibility builds safety. And if we talk about the real estate industry in capital of Pakistan regarding societies, तो कौन सी सबसे बेस्ट सोसाइटी आपको इस वक्त मौजूदा दौर में दिख रही है in capital of Pakistan? सर, 7 महीने का मैंने आपको प्रॉफिट बताया है, तो फिर आप बताएं कि मार्गला एनक्लेव से बेहतर कोई सोसाइटी हो सकती है. And if we talk about DHA or CDA, then So obviously इस टाइम DHA बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा है. जो इस टाइम DHA की कनेक्टिविटीज बन रही है मुख्तलिफ एरियाज में, जो डेवलपमेंट का लेवल हो रहा है और जो सिक्योरिटी का लेवल हो रहा है, यानी कि आपको किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती DHA के अंदर. आई थिंक DHA इज बेटर. ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है सर, किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कोई गार्ड रूम नहीं नजर आएगा. नहीं, ये बात सही है, मैं इस बात का ऐनी शाहिद नहीं हूँ। बस लोधी साहब, CDA और DHA में से आपने DHA का इंतखाब किया और ऑब्वियसली बनता भी था। DHA फेज की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि DHA के तमाम फेज ही बड़े बेहतरीन डेवलप्ड हैं, उसका एनवायरनमेंट, उसका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, लेकिन फिर भी कंपैरिजन किया जाए तमाम फेजेस का, तो किस फेज को ज्यादा बेस्ट आप कंसीडर करते हैं? सो हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर देखते हैं हर चीज़ को. सो आई थिंक DHA 5 इस टाइम सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है. और DHA 5 के अंदर बेसिकली एक बहुत खूबसूरत गोल्फ कोर्स भी बन रहा है. उसकी अलग एंट्रेंस है, लाइक डिप्लोमेटिक एनक्लेव. सो DHA 5 इस टाइम मेरा ख्याल है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. DHA 5 जैसे कि आपने कहा इस वक्त फ्लरिशिंग के हवाले से, डेवलपिंग एनवायरनमेंट के हवाले से बड़ा बेहतर, इसी तर्ज का मजीद भी आवाम चाहती है, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि हमारे लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज हो। तो आप समझते हैं कि इन फ्यूचर इसी तर्ज का, इसी मयार का एक नया प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकता है? मैं किसी प्रोजेक्ट को बुरा या अच्छा नहीं कहता, इट्स पर्सनल लाइकिंग. बट जैसे मैंने आपसे कहा कि एक खूबसूरत लेक पे आप बैठे हैं और सामने बोटेनिकल गार्डन और इस्लामाबाद की ग्रीनरी हो, तो मुझे लगता है मार्गला एनक्लेव. लोधी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा अहम किरदार होता है हमारी इकोनॉमी को भी ऊपर ले जाने में, नीचे ले आने में। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं उनके हवाले से, क्योंकि उनका बड़ा अहम किरदार होता है, कलीदी रोल प्ले करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट आप क्या समझते हैं, कौन सा होगा, कौन सा रिकमेंड करेंगे? So I absolutely agree. Overseas Pakistanis का बहुत बड़ा रोल है हमारे मुल्क पाकिस्तान में. So I would yet again keeping all of these aspects, यानी कि development, financial यानी monetary aspects, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए I would recommend Margala. Margala Enclave is the best opportunity for overseas Pakistani as well. Generically, दरिया को क्रूज़र में बंद करते हुए खुलासतन अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपका तजुर्बा है इस फील्ड में, आप तमाम सोसाइटीज़ को देखते रहते हैं, उनका उतार चढ़ाव आपने देखा, अक्सर राइज एंड फॉल आता रहता है इस फील्ड में, हर फील्ड में आता है। वेल, जेनरिकली अगर बात करें ओवरऑल, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर इन पाकिस्तान कैसा देख रहे हैं आप? ऊपर जाती दिख रही है, नीचे जाती दिख रही है? So अगर आप पिछले एक डेकेड के अंदर जाकर देख लें, ये 2 डेकेड्स में जाकर देख लें, there been waves in Pakistan considered
with real estate industry specifically. I think کہ یہ upper wave کی طرف ہے real estate industry, and this is the best time to invest with authorities in Pakistan real estate. ویل گائز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اوپر جاتی دکھ رہی ہے. اس سے قبل بھی گفتگو کی, موجودہ گفتگو کا بھی خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کر لی تو آبویسلی یہ چیز کنفرم ہے, گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو وہاں سے پروفٹ ان فیوچر مل کے رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ ٹرینڈنگ سوسائٹی پروجیکٹ از مارگلا انکلیو, سو grab this opportunity to make your profit in future confirm. Thank you so much قاضی صاحب, آپ نے بڑے آسان طریقے سے اس انڈسٹری کو اتار چڑھاؤ کو اور اسپیشلی موجودہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس پر گفتگو کی اور بتایا. عوام کو بڑی چیزیں آپ نے کلیریفائی کی ہیں اور بتایا کھل کے, کیونکہ عوام کے ذہنوں میں اکثر سوالات ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں, وہ آپ کی اس گفتگو کے اوبیسلی اس تناظر میں سالو ہو چکے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. پوڈ کاسٹ کی اس نشست یہیں پر تمام کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.